पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे, मेहनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने मेहनत के दम पर, यानी रात दिन पढ़ते थे, किताब खोल के रट जाते थे एक तरह से, और एग्जामिनेशंस देते थे और क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अब वैसा नहीं होने वाला, यानी आपका हार्डवर्क से कहीं ज़्यादा मायने रहेगा स्मार्ट वर्क, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। पहला बात इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों कि रेस हमेशा घोड़ा जीतता है, गधा कभी रेस नहीं जीतता है, याद रखिएगा। क्योंकि गधा मेहनत बहुत ज़्यादा करता है घोड़े से, लेकिन रेस हमेशा घोड़ा ही जीतता है। इसीलिए मेहनत आप गधा जैसा करिए, लेकिन आपका जो तकनीक होगा वो आपका घोड़ा जैसा होना चाहिए, तभी आप फाइनली जीत पाएंगे, यानी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आया है, यानी एक्साइज कांस्टेबल में, अगर इसमें देखेंगे तो जो भी लोग एलिजिबल हैं दोस्तों भर दीजिएगा। उसका सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी एज, आपका कितनी वैकेंसीज है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड सभी जानकारी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो उसका भी मैं एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपका जो अगर रिटन एग्जाम होगा, रिटन में पेपर 2 जो कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रहेगा, जिसमें से 15 भाषा है, और उन 15 भाषा में से जो भाषा आप चुने होंगे उसी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बट उन 15 भाषाओं में से मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में खोरठा के बारे में। जो लोग रीजनल लैंग्वेज है उस खोरठा भाषा को रखे हैं, वहाँ पे इसके सिलेबस और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट बुक भी बताऊंगा, कैसे तैयारी भी करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। और इसके अलावा और भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की क्वेरी आ रहा है दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज में आप मैसेज करिएगा, मैं वहां पे कोशिश करूंगा आप सभी के जो प्रश्न है, उत्तर है, उसका जवाब देने का। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्पाद सिपाही में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो भी रखेंगे उन 15 भाषा में से, तो यहाँ पे खोरठा के बारे में बताएंगे। तो खोरठा में जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा टोटल अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगा, रंगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय आपको 2 घंटा मिलेगा, और इसके लिए 300 अंक, यानी हर एक क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 3-3 अंक मिलेंगे, यानी 300 अंक। तो यहाँ पे आपको दोस्तों हर एक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 300 अंक का दोस्तों फुल एग्जाम आपका होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, यानी हर एक प्रश्न में अगर गलत करते हैं तो 1 अंक की कटौती किया जाएगा, हर एक गलत उत्तर में 1 अंक आपका काटा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसमें दोस्तों आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है दोस्तों, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, यानी पेपर 3 जो है आपका जनरल स्टडीज का पेपर वो चेक हो पाएगा। इसको अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं 30% से जो लोग बिलो लाएंगे वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आपको 30% मतलब मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में अगर देखेंगे दोस्तों तो पहले जो था, यानी जो पहले आया था एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी जो रद्द किया गया था, फिर से दोबारा आया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस आपको एज इट इज सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सेम किताब पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 3 पार्ट में खोरठा के सिलेबस को बेसिकली बांटा गया है। गद्य भाग है, खोरठा व्याकरण है और निबंध है, यानी 3 भाग है। और अगर देखेंगे सिलेबस को तो सिलेबस दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है दोस्तों। आप आसानी से अगर चाहेंगे तो 1.5 से 2 महीना में इसको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे तैयारी करना है और साथ ही बुक भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। गद्य भाग में देखिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ सारा चीज। देखिए गद्य भाग में देखेंगे दोस्तों तो देखिए आपको क्या पढ़ना है, कहानी दिया हुआ है, एकांकी है, नाटक है, फिर है लघु उपन्यास है, फिर है खोरठा गद्य पद संग्रह और 2 डायरी जिरहुल फूल। ये 2 जो है दोस्तों ये एक तरह से बुक है, ठीक है। खोरठा गद्य पद संग्रह और 2 डायरी जिरहुल फूल, अगर इन किताब से तैयारी करते हैं तो आपका ये सारा टॉपिक जो है आपको दिख रहा होगा, ये सारा चीज तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको जो सुझाव करूंगा दोस्तों कि आप हमेशा तैयारी करने से पहले टेक्स्ट बुक जो है उसको जरूर पढ़ लिया करिए, बजाय आप कहीं नोट्स घूमते फिर रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं कि भाई नोट्स दे दो। तो ये नोट्स के चक्कर में अभी मत पढ़िए, अभी चूंकि अभी एग्जाम होने में टाइम भी है, इसीलिए आपके पास समय भी है, तो आप फिजिकल के साथ साथ, फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आप रिटर्न का भी अभी से हर दिन तैयारी करने की शुरुआत कर दीजिए, डेफिनेटली आपका बेहतर तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप टेक्स्ट बुक खरीदेंगे और आप पढ़िएगा। देखिए खोरठा गद्य पद संग्रह की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे स्क्रीन पर
आपको दिख रहा होगा खोट्ठा गद्य पद संग्रह, ये वाला किताब आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। सारा का सारा टेक्स्ट है और इसको अच्छे से आप पढ़िए, पहले रीड करिए, उसको समझिए, हो सके तो आप खुद उसको नोट्स भी बना लीजिए। और दूसरा किताब जो है दोस्तों दू डायर जिरहुल फूल, जो कि ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस किताब को लाइए, इसको पढ़िए और हो सके तो आप अपना जो खुद का नोट्स है उसको बनाइए, खुद पढ़िए, खुद समझिए और खुद ही नोट्स बना लीजिए। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो देखिए कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि मार्केट में कई सारा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वन लाइनर बुक भी उपलब्ध हो जाएगा, या है भी बहुत सारा कुछ मटेरियल मार्केट में। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस, एक तरह से जिसको बोलते हैं पॉलिश करना, पढ़ाई के बाद पॉलिश उससे आप कर लीजिएगा तो बेहतर आपका और निखर के आ जाएगा तैयारी। तो वो काम करिएगा। तो ये दो किताब जो मैंने अभी बताया दोस्तों, आप इन दो किताब से इसको तैयारी करिए। आपका डेफिनेटली गद्य वाला सेक्शंस वाला जो भाग है ये आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा यहाँ से, और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि मुझे खोट्ठा समझ में नहीं आता है, कुछ लोग आज भी इस बात में कंफ्यूजन रहते हैं कि खोट्ठा मतलब एक अलग ही स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट नहीं है दोस्तों। स्क्रिप्ट जो है इसका वही देवनागरी स्क्रिप्ट ही है। बस आपको पढ़ना है, कुछ कुछ वर्ड जो है हिंदी से मतलब थोड़ा समझने में लगेगा डिफिकल्ट है, बट आप सेंस को समझ जाएंगे, इतना मैं डेफिनेटली बता सकता हूं। आप कहानी को अगर थोड़ा तोड़ मोड़ के, फर्स्ट टाइम आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपका सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग झारखंड में अगर देखेंगे तो क्षेत्रीय भाषा के जो भी लोग हैं, क्षेत्रीय गांव देहात में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को तो आसानी से, चूंकि खोट्ठा बोलते भी हैं घर में, तो वो लोग पढ़ के आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा सेगमेंट खोट्ठा व्याकरण। देखिए व्याकरण में देखेंगे तो यहाँ पे व्याकरण में दोस्तों जो है आप नागपुरी के साथ इसका तुलना करेंगे, तो नागपुरी से तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको व्याकरण में कम चीजें पढ़ना है। नागपुरी में अगर देखेंगे तो नागपुरी व्याकरण में आपको और ज्यादा चीजें उसमें शामिल किया गया है, यानी वहाँ पे देखेंगे तो नागपुरी का जो व्याकरण है वो बहुत वास्ट है और उसमें ज्यादा चीजें आपको कवर करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर दिया, देखिए संज्ञा को रखा गया है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग निर्णय है, मुहावरा है, कहावत है। ठीक है, ये सारा चीज है। और यहाँ पे जो उसके लिए दो बुक रेकमेंड किया गया है, ये देखिए खोट्ठा साहित्य सदानिक व्याकरण एके झा, बहुत ही अच्छा किताब है दोस्तों, और ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप इस किताब से इन चीजों को, टॉपिक को तैयार कर लीजिए। ठीक है, ऐसे भी देखिए संज्ञा सर्वनाम आप किसी और किताब से पढ़ेंगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता है। आप हिंदी में भी पढ़े होंगे तो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखने मिलेगा, और ज्यादा कुछ आपको अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चीजों को पढ़े हैं, समझे हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। कुछ कुछ चीजें टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब चीजों को थोड़ा सा मतलब जिसको कहते हैं समझने में, उस हिसाब से आप इस किताब से तैयारी कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा। और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जितना हो सके मार्केट में आ गया होगा बहुत सारा बुक, तो वहां पे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एमसीक्यू, उसको ज्यादा से ज्यादा लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर तैयारी हो जाएगा दोस्तों। किसी नोट्स के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए, नोट्स अपना बनाइए, सबसे बढ़िया और यूजफुल होता है। और दूसरा है खोट्ठा व्याकरण वासुदेव महतो, तो आप किसी एक से भी तैयारी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इससे करिए चाहे उससे करिए, दोनों अच्छी किताब है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा सेगमेंट जो कि है निबंध वाला सेगमेंट। और निबंध वाला सेगमेंट में है दोस्तों कि आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि समसामयिक विषय यानी करंट इश्यूज पे खोट्ठा निबंध संग्रह। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक किताब का भी मेंशन कर दिया गया है, BN ओदार सर का। ठीक है, बहुत अच्छा किताब है दोस्तों, और ये किताब भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, BN ओदार सर का। इस किताब से अगर आप जो उसके जो समसामयिक विषय पर निबंध है, आप उससे तैयारी करिए, उससे क्वेश्चंस बनेगा। बेसिकली आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप उसको नोट डाउन करिए, कॉपी लेके बैठिए, नोट डाउन करते हुए चलिए, हर एक टॉपिक को पढ़िए, उसमें नोट डाउन करिए। ये फैक्ट है, किसी कहानी में कोई अगर कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, उस कैरेक्टर का क्या रोल है, उसको नोट डाउन करिए। ऐसे ही तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगा, और उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा रहेगा जब आप चीज़ों को खुद पढ़े रहेंगे, सारे टेक्स्ट को, और हर कैरेक्टर का नोट्स भी बना के रखे होंगे हर एक टॉपिक वाइज, तो आपको डेफिनेटली औरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप चीज़ों को पढ़े हैं, न कि आप MCQ और रट के आए हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ के जाएंगे यानी पूरी कहानी की समझ आप में है, और कहानी की जब समझ रहेगा तो आप आंसर के बहुत क्लोज भी पहुंच जाएंगे, अगर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चंस भी हुआ तो आप इन किताबों से दोस्तों आप तैयारी करिए, बेहतर तैयारी हो जाएगा। जिन दोस्तों को लगता है किताब कहाँ मिलेगा,
तो दोस्तों किताब आज के समय अगर देखेंगे तो कोई भी अच्छे बुक स्टोर में चले जाएंगे तो वहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। खोटा चूंकि फर्स्ट टाइम हुआ था जब आया था तब मिल नहीं पा रहा था, बट अभी लगभग सारी जगह अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छे दुकान में चले जाएंगे, अगर रांची में रहते हैं तो रांची में भी कई सारे बुक स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको खोटा का किताब आसानी से मिल जाएगा। बोकारो, धनबाद, रांची, टाटा, जहाँ भी जाएंगे लगभग सारी जगह ये बुक आज के समय उपलब्ध है। तो आप इससे टेक्स्ट करिए और उसके बाद हो सके तो आप मार्केट में कई सारा और भी बुक आएगा अभी लेटेस्ट, तो आप उससे लेकर आप उसको पॉलिश टाइप का कर लीजिए, अच्छा सा रिवीजन करिए, बेहतर तैयारी हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे। और इसमें बात करेंगे दोस्तों तो स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। नागपुरी की बात करें, खोटा की बात करें, 100 क्वेश्चंस में से लोग 80, 85, 90 तक जाएंगे, इसमें डेफिनेटली कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग 90 क्वेश्चन सही कर जा रहे हैं, 85 क्वेश्चन सही कर जा रहे हैं, इसमें जाएगा ही जाएगा, इससे स्कोरिंग भाग है, हमेशा जाता है, इस बार भी जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इन सब्जेक्ट को रख रहे हैं, रीजनल में चाहे खोटा की बात करें, नागपुरी की बात करें, तो ये आपको डेफिनेटली और सब्जेक्ट की तुलना में और जो विषय है उसके तुलना में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहीं पर अगर आप आते हैं हिंदी में, तो हिंदी में आपको एक एडवांटेज और मिलेगा कि अगर देखेंगे तो स्केलिंग में हिंदी जो है कम मार्क्स वाले भी सेलेक्ट होंगे। यानी अगर देखेंगे तो आप एक चीज, ये चीज गौर करिएगा कि अगर खोटा से 100 छात्र, ठीक है, सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो सेलेक्ट होते हैं तो अगर 100 में से मान के चलते हैं कि 100 में से अगर 5 सेलेक्ट होते हैं तो हिंदी में वहीं पे जाएंगे तो हिंदी में आपको 100 में से 10, 8 तक सेलेक्ट होते हुए दिखेगा। रीज़न है कि वो एक अलग लैंग्वेज है और उसमें सबसे ज़्यादा है कि स्केलिंग का बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट आपको जिसमें मैं यही सुझाव दूंगा कि आप इन चक्कर में ना पड़े, आपको जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपका जिसमें लगता है कि मैं कर पाऊंगा, आप उसी को सब्जेक्ट चुनिए। स्केलिंग, मार्क्स, ये सब चीज़ तो सेकेंडरी चीज़ है। आपको जिसमें खुद में विश्वास हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, आप उसी को एज ए सब्जेक्ट अपना रखिए, आप उसी में निकाल जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों को देख के अगर आप पढ़ेंगे तो हो सके आप फिर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को मत पढ़िए। हाँ, अगर दोनों में लगता है कि आपका अच्छा पकड़ है तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट देखने को बेहतर मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।